हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसेंड एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज हम कवर करेंगे नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। इससे भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें काफ़ी टाइप, इस वीडियो में हम 20+ टाइप के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे मैंने बताया कि इसमें हम 20+ टाइप के क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं अपना फर्स्ट टाइप। तो हमारा फर्स्ट टाइप है वर्ग श्रृंखला। वर्ग श्रृंखला यानी कि स्क्वायर सीरीज, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? स्क्वायर सीरीज। तो इसको हम क्वेश्चन के थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, हमको क्वेश्चन दिया हुआ है 1, 4, 9, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 25, फिर उसके बाद में आपको दिया हुआ है 36 और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। ए है 15, बी 16, सी दिया हुआ है 20 और डी आपको दिया हुआ है 22। और इसमें आपसे क्वेश्चन मार्क की जगह पूछा गया है कि क्या आएगा। तो इसको अगर हम गैप के अकॉर्डिंग देखें तो 3, यहाँ पे आपका आएगा 5 का गैप, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने सीरीज कौन सी देखी है? स्क्वायर वाली, तो हम इसे स्क्वायर से ही सॉल्व करेंगे। बाकी इस मेथड से भी आप कर सकते हैं सॉल्व, लेकिन हम स्क्वायर से ही सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर से यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर है और ये 6 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का 25, तो 4 का क्या होता है? 16। तो इसमें हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। इसी टाइप का देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है। जैसे आपको दिया हुआ है 100, 121, फिर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, फिर 169 और ऑप्शन आपको कुछ भी दे दे वो, ठीक है। तो ये हमें पता चल रहा है इसको देखते हुए कि ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है और ये 13 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 12 का स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टाइप है घन श्रृंखला यानी कि क्यूब सीरीज। ये जो क्वेश्चन है ये क्यूब से लिए गए हैं, ठीक है। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1, 2 का क्यूब, फिर ये 3 का क्यूब दिया हुआ है, फिर ये 4 का क्यूब दिया हुआ है और यहाँ पे 6 का क्यूब दिया हुआ है। तो यहाँ पे ब्लैंक जो पूछा है यहाँ पे क्या आएगा? 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब यानी कि 5 × 5 इज इक्वल टू क्या होता है? 125 हमारा आंसर आ गया इसका। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 125, 216, 343 और यहाँ पे पूछा गया नेक्स्ट व्हाट, क्या आएगा? तो ये 5 का क्यूब, ये 6 का क्यूब और ये 7 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मीन्स 8 × 8 इज इक्वल टू क्या होगा? 8 8 जा 64 × 8 यानी कि 512, 512 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के। तो नेक्स्ट टाइप में क्या होता है कि जैसे अभी हमने अलग अलग देखे थे कि स्क्वायर और क्यूब, इन दोनों को हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। लेकिन नेक्स्ट टाइप में कैसे पूछ लेता है? नेक्स्ट टाइप में कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लेता है। मैं इसी में आपको कवर करा देती हूँ कि उसमें जैसे दिया होगा कि वर्ग यानी कि स्क्वायर प्लस क्यूब, पहले तो स्क्वायर क्यूब हो रहा होगा और फिर उनका प्लस हो रहा होगा। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, अपना क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 5, 14, 39, फिर आपसे व्हाट क्वेश्चन मार्क है, फिर 169 और फिर 290। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन ले भी सकते हो और नहीं भी ले सकते। तो जैसे हम इसको देखें, ये क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें 1 का आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है।
और फिर यहाँ पे लेंगे तो और ज्यादा डिफरेंस आएगा, तो यानी कि ये डिफरेंस वाले से तो हम कर नहीं सकते। तो ये कैसे हो रहा है, तो इसके लिए ये सॉल्व हो रहा है 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। वो कैसे कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1, स्टॉप करो, तो इसमें हमारा क्या हो रहा है कि 4 में हम करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 5, 1 का स्क्वायर 1 होगा यानी कि 5, फिर 5 में 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो रहा है, तो यानी कि 14, यहाँ पे प्लस 5 का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे प्लस 7 का स्क्वायर होगा, फिर क्योंकि यहाँ पे प्लस 11 का स्क्वायर हो रहा है और यहाँ पे प्लस 9 का आना चाहिए, तो अगर यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस इसमें 39 में, तो हमारा क्या आ जाएगा 88। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 49 को 39 में प्लस करेंगे तो 88 आ गया। अगर हमें चेक करना है तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, 81 को 88 में प्लस करेंगे तो 169 आएगा, तो ये हमारा आंसर करेक्ट हो गया। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 88। ये तो था एक मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आप दूसरे तरीके से भी देखना चाहते हैं तो हम इसे दूसरे तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, उससे भी सेम आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस 1 का, यहाँ पे डिफरेंस 9 का, यहाँ पे डिफरेंस 25 का, यहाँ पे 49 का, यहाँ पे आ जाएगा 81 का और यहाँ पे डिफरेंस फिर आना चाहिए यहाँ पर 121 का डिफरेंस। ठीक है, तो अगर हम ये 49 वाला भी ना लें और ये 81 वाला भी ना लें, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 1 का स्क्वायर हो रहा है, ये 3 का स्क्वायर हो रहा है और ये 5 का स्क्वायर हो रहा है और ये 11 का, यानी कि ये हमारे सारे ऑड नंबर के स्क्वायर हो रहे हैं। तो यहाँ पे 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49, 49 को प्लस कर देंगे, डिफरेंस यही आएगा। तो जब 39 में 49 प्लस होगा तो ऑलरेडी 88 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 3 टाइप के क्वेश्चन कवर किए, यानी कि 2 टाइप के, उसमें मैंने 3 टाइप के करवाए। अभी हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट टाइप है हमारा नियत जोड़ श्रृंखला, यानी कि कांस्टेंट एडिशनल सीरीज। तो इसमें हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कांस्टेंट एडिशनल सीरीज में, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको दिया हुआ है 12, 17, 22, देन क्वेश्चन मार्क 32, 37 और 42। ठीक है, तो इसमें अगर ऑप्शन लेंगे, अगर आपको तो एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे तो आप ऑप्शन से देख के कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये है कांस्टेंट एडिशनल, तो हम सबसे पहले इनका डिफरेंस देखेंगे। तो यहाँ क्या हो रहा है +5, यहाँ क्या हो रहा है +5, यहाँ पे अभी हमें पता नहीं है, और यहाँ क्या हो रहा है +5 और यहाँ से क्या हो रहा है +5, यानी कि सब में +5 हो रहा है, तो हमें यहाँ भी +5 और फिर यहाँ से भी +5 होगा। अब इसमें अगर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, चले हम ऑप्शन भी ले लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमें दिया हुआ है 25, बी दिया हुआ है 27, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 29 और ऑप्शन नंबर डी आपको दिया हुआ है 30। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या आएगा 27। अगर +5 करेंगे और 27 हमारे ऑप्शन में है, इसका मतलब हमारी ट्रिक सही है, तो ये हमारा 27 आंसर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 6, 13, 20, 27, फिर क्वेश्चन मार्क, उसके बाद 41 और 48। अगर हम इसको भी यहाँ पे डिफरेंस से चेक करें तो इसका डिफरेंस हम देखेंगे, ये क्या आ रहा है +7 हो रहा है, यहाँ पे भी +7 और यहाँ पर भी +7, अगर ये और यहाँ पर भी +7, यानी कि स्टार्टिंग में भी +7, लास्ट में भी +7, तो यानी कि बीच की सीरीज में भी +7 ही होगा। इसमें सेम चीज आ रही है, इसीलिए इसको नाम दिया गया कांस्टेंट एडिशनल, यानी कि सेम डिजिट इसमें प्लस हो रही है। तो यहाँ पे अगर 27 में प्लस हम 7 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 34 और 34 हमारा आंसर होगा। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। ये टाइप में आपको एक एक करके बता रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ये सारे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो ये सारे 2-3 टाइप वो एक साथ उठाएगा। जैसे अभी मैंने आपको वर्ग और क्यूब वाले बताए थे, यानी कि
स्क्वायर और क्यूब दोनों होके प्लस हो रहे थे। इसमें आपको देख सकता है कि जैसे अभी आपको इसमें दिया हुआ है कि प्लस एक ही चीज प्लस हो रही है, यानी कि यहाँ पे प्लस 555, इसमें प्लस 777। इसी में हम नेक्स्ट टाइप को भी कवर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट टाइप में हमसे क्या पूछ सकता है, नेक्स्ट टाइप में हमसे पूछ सकता है कि बढ़ते क्रम में, जैसे आपको कोई डिजिट दे दी, जैसे आपको यहाँ पे दिया 13, 16, 21, 28, नेक्स्ट व्हाट पूछा आपसे, और यहाँ पे 48 और 61 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन कुछ भी दिए हो, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे कितना हो रहा है, +3 हो रहा है। फिर यहाँ पे देखा +5 हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे +7 हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें लास्ट में तो +13 हो रहा है। तो यानी कि 7 हो रहा है, तो यहाँ पे प्लस कितना होगा, 9 होगा, और यहाँ पे +11 होगा। ये या तो आप कह सकते हैं कि ये ऑड नंबर में हो रहा है प्लस, या फिर इसको हम देख सकते हैं कि सॉरी बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले यहाँ पे +3 हो रहा है, 3 से प्लस फिर 2 हुआ, फिर +2 हुआ, यहाँ पे सेम आ गया, लेकिन यहाँ पे बढ़ते क्रम में दिया हुआ है। तो यानी कि 3, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 9 का, फिर 11 का, और फिर लास्ट में 13 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये बढ़ते क्रम में हो रहा है। तो इसमें हमने एक और अपना टाइप कवर कर लिया है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट टाइप है नियत घटाव श्रृंखला, यानी कि अभी तक हमने जोड़ में देखी थी कि कांस्टेंट एडिशनल सीरीज, उसके बाद में हमने एडिशनल सीरीज इन इंक्रीज ऑर्डर में देखी थी, यानी कि बढ़ते क्रम में जोड़ श्रृंखला। अब हम देख रहे हैं नियत घटाव श्रृंखला, यानी कि कांस्टेंट सबट्रैक्शन सीरीज। ठीक है, तो इसका वही हम क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में 50, 45, फिर 40, 35, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 25 और 20। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें आपको क्या हो रहा है, -5, -5, -5, और यहाँ पे भी -5। तो यहाँ पर भी -5 होगा, जब स्टार्टिंग और लास्ट में सेम आ रहा है तो यहाँ भी -5 ही होगा। जब 35 में से -5 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30, और 30 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से ये तो हो गया कि कांस्टेंट माइनस हो रहा है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट टाइप में हम देखते हैं, नेक्स्ट टाइप में क्या पूछा जा सकता है कि घटते क्रम में, ठीक है, या बढ़ते क्रम में। तो जैसे हम देखें कि बढ़ते क्रम में घटाव श्रृंखला, जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया 100, 95, फिर आपको दे दिया गया 85, फिर यहाँ पे आपको दे दिया गया 70, फिर यहाँ पे आपसे पूछा गया है, और यहाँ पे आपको दे दिया गया 25। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -5, यहाँ पे क्या हो रहा है, -10 हो गया, और यहाँ पे -15 हो गया, यानी कि 5 इंक्रीज होके माइनस हो रहा है। तो यहाँ पे होना चाहिए -20। तो जब 70 में से, और यहाँ पे -25, तो जब 70 में से 20 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50, और 50 में से अगर -25 करेंगे तो 25। इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। और अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन दिए होंगे तो आप जब ऑप्शन में 50 दे रखा है तो आपका आंसर करेक्ट है। आई होप आप सभी लोगों को ये भी समझ में आया होगा। तो इस तरीके से हमने अपने 7 टाइप्स कवर कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप में है हमारा नियत गुणा श्रृंखला, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन सीरीज। तो इसमें हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि 5 2 10, यानी कि 5 दूनी 10, फिर 10 दूनी 20, और फिर लास्ट में 80 दूनी 160। तो यानी कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर 20 दूनी देखें तो यहाँ पे 40 आना चाहिए, और 40 दूनी 80, यानी कि हमारा 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट को देखते हैं। तो नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 5, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 है, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई 5 आएगा, और यहाँ भी मल्टीप्लाई 5। तो 25 मल्टीप्लाई 5, यानी कि 1 2 5, 25 पंजे 125, और 125 पंजे 625 होता है, यानी कि 125 हमारा आंसर आ गया। इसी में हम देख लेते हैं कि ये तो था कांस्टेंट, यानी कि एक ही नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है सारे डिजिट में। अब देखते हैं हम बढ़ते क्रम में। इसी में हम एक और टाइप कवर करते हैं, यानी कि बढ़ते क्रम में
गुणा श्रृंखला। तो बढ़ते क्रम में हम देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है 3, फिर 4.5, फिर 9, फिर 22.5, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 236.25 और फिर 945। ठीक है, अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 0.15 का, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया 2 का 2.0, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ आपका 2.5 का, फिर यहाँ पे अभी हमें पता नहीं, और अगर हम इन दोनों के बीच का मल्टीप्लाई देखें तो 4.0 यानी कि 4 का मल्टीप्लाई हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2.5 के बाद 3 का होना चाहिए, जैसे 1.5 के बाद 2 का हुआ, फिर 2.5 के बाद 3 का, तो मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 3.5। तो ये इस तरीके से अगर हम इसमें 22.5 में मल्टीप्लाई 3 का करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 67.5। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपको दिख गई यहाँ पे कि इंक्रीज हो रहा है, पहले 1.5 था, 0.5 सब में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एक टाइप और हमने अपना कवर कर लिया। इसी तरीके से हम एक टाइप और इसी में ऐड करके देख लेते हैं कि नेक्स्ट टाइप आपको देख सकते हैं हम कि इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या होता है कि गुणा के साथ साथ यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन और कांस्टेंट एडिशन दोनों सेम हो जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 5, 11, 23, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क और लास्ट में 95। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर यहाँ पे हम देखें कि मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, ये सीरीज सब में है या नहीं ये चेक कर लेते हैं एक बार। जैसे 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 प्लस 1 यानी कि 5 आ गया, फिर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो यानी कि 10, फिर प्लस 1 यानी कि 11। तो यानी कि ये सीरीज हमारी बिल्कुल ठीक है। और ये भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों ही कांस्टेंट में है, ये कोई इंक्रीमेंट में नहीं है कि अगर यहाँ पे 1 प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है या 3 प्लस हो रहा है। मिक्स वाले क्वेश्चन भी मैं आपको ये टाइप कवर कराने के बाद कवर कराऊंगी, लेकिन अभी हम सीरीज वाइज देखते हुए, टाइप वाइज देखते हुए समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर भी करेंगे तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 होगा, यानी कि 23 मल्टीप्लाई 2 फिर प्लस 1 हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा 47। 23 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या हो गया 46, और प्लस 1 कर देंगे तो 47। अब यहाँ पे अगर 47 आया तो इसमें भी मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 करेंगे, तो यानी कि 47 मल्टीप्लाई 2 94, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1 कर देंगे तो 95। तो हमारा आंसर क्या निकल के आया 47। इस तरीके से हमने अपने 10 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। और अगर इसी में एक टाइप और देख लेते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम क्वेश्चन लें 3, 7, 16, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 74 और 153, या इससे आगे और भी हो सकता है या फिर यहीं पे खत्म हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है हमारे, यहाँ पे हम देखें मल्टीप्लाई 2 प्लस 1, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो आगे क्या हो रहा है, ये इंक्रीजमेंट हो रहा है कि प्लस 2, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, फिर मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, तो यहाँ पे 4 आना चाहिए और यहाँ बीच में 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा 16 का पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, ठीक है, और फिर उसमें 3 प्लस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 35 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। यानी कि 16 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 32 और प्लस 3 करेंगे तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरीके तो फ्रेंड्स अभी तक हमने 11 टाइप के क्वेश्चन अपने कवर कर लिए हैं। अब हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट और टाइप के, तो नेक्स्ट टाइप है बढ़ते क्रम में गुणा तथा नियत जोड़ श्रृंखला, यानी कि इंक्रीजिंग तो मल्टीप्लाई में होगा। अभी तक आपने देखा था कि मल्टीप्लाई में इंक्रीज नहीं हो रहा था, वो कांस्टेंट था, और प्लस में इंक्रीमेंट हो रहा था। तो इसमें क्या होगा कि इंक्रीजमेंट मल्टीप्लाई में होगा और एडिशन में कांस्टेंट रहेगा। तो समझते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू। तो क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है 7, 8, 17, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 209, 1046, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 1,
तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई इंक्रीमेंट हो रहा है और ये जो एडिशनल है हमारा जो यानी कि जो डिजिट प्लस हो रही है वो सेम है। तो यहाँ पे क्या होगा फिर मल्टीप्लाई 3 प्लस 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 प्लस 1 और फिर यहाँ पे क्या आएगा मल्टीप्लाई 5 प्लस 1। तो अगर यहाँ पे 17 दिया हुआ है तो 17 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का, यानी कि 17 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना है 3 का। तो 51 प्लस 1 कर देंगे यानी कि 52। तो इसमें हमारा आंसर क्या आ गया 52। ठीक है, इस टाइप से भी एक सीरीज बनती है। अब ये है हमारा नेक्स्ट टाइप का। तो नेक्स्ट टाइप में क्या है कि बढ़ते क्रम में गुणा और बढ़ते क्रम में जोड़, यानी कि यहाँ पे भी इंक्रीमेंट होगा, मल्टीप्लाई में भी और एडिशन में भी। तो देखते हैं इसको कि क्या सीरीज दी हुई है इसकी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 प्लस 3, मल्टीप्लाई 4 प्लस 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 प्लस 5, यानी कि जिसका मल्टीप्लाई उसी का प्लस, या फिर आप बढ़ते सीरीज में भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमसे यहाँ पे पूछा है तो यहाँ पे किसका है 8 3 जा करना है हमें। तो 8 3 जा 24 और प्लस 3 करना है तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 हमारा आंसर होगा। अगर चेक करना है तो 27 में हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, तो 27 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा और 98 प्लस 4 करेंगे तो 112 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पे 98 नहीं, 98 की जगह 108 आएगा और प्लस 4 हो जाएगा तो हमारा 112 आ जाएगा। तो हमारा क्या आएगा आंसर हमारा 27 ही आएगा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट टाइप में भी आपसे क्या पूछ सकता है, मैं इसी में आपको कवर करा देती हूँ कि जैसे यहाँ पे आपको प्लस 1 हो रहा है या प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर लेगा कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा, यानी कि केवल मल्टीप्लाई हमें 2 का करना पड़ेगा, 2 का 3 का 4 का 5 का। ठीक है, किसी का भी मल्टीप्लाई करना पड़े और माइनस भी सेम ही रहेगा, यानी कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई और कांस्टेंट माइनस। ठीक है, तो अगर जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8 14 26 क्वेश्चन मार्क 98 और 192, तो इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई 2 माइनस 2, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 माइनस 2। तो ये सेम सीरीज चलेगी। तो अगर हम इसी तरीके से यहाँ पे 26 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 करेंगे तो 26 मल्टीप्लाई 2 प्लस माइनस 2 तो कितना आ जाएगा हमारा 50 हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 26 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 52 में से माइनस 2 करेंगे तो 50 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ तो सेम मल्टीप्लाई था और सेम ही माइनस कर रहे हैं हम, कांस्टेंट में था। अब क्या होता है कि ये तो सेम रहे, यानी कि मल्टीप्लाई हमारा कांस्टेंट रहे मल्टीप्लाई, और इनमें माइनस में इंक्रीमेंट होना स्टार्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे 1 माइनस हो या फिर यहाँ पे 2 माइनस हो रहा है तो यहाँ 3 माइनस हो, यहाँ 4 माइनस हो, फिर -5 हो, इस तरीके से हो। तो ये हमारे नेक्स्ट टाइप का हो गया। उससे आगे भी क्या पूछा जा सकता है आपसे कि अभी तक तो केवल इनमें इंक्रीमेंट हो रहा था, अब ये हमारा कांस्टेंट रहे, यानी कि जो माइनस हो रहा है ये कांस्टेंट रहे और इनमें इंक्रीमेंट होने लगे। जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5, इस तरीके से इंक्रीमेंट होने लगे। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरीके से कि एक और होता है कि जिसमें दोनों में सेम चीज हो रही हो। जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -2 हो रहा है, तो या तो आप सेम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे -3 हुआ तो फिर -3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 3 फिर -3 फिर मल्टीप्लाई 4 फिर -4 फिर मल्टीप्लाई 5 फिर -5, इस तरीके से, या -1 हो -2 हो -3 हो। इसको भी, इस वाले क्वेश्चन को भी हम एग्जाम्पल लेके एक समझ लेते हैं जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 12 23 67 क्वेश्चन मार्क और 1321। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि मल्टीप्लाई 2 -1 कर दिया। अब इसमें क्या हुआ, मल्टीप्लाई 3 किया -2 कर दिया। तो यहाँ पे दोनों में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए मल्टीप्लाई 4
और -3 होना चाहिए, और यहाँ पे मल्टीप्लाई 5 और -4 होना चाहिए। तो 67 में जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और -3 करेंगे तो क्या आएगा 265, ठीक है। और अगर खाली जैसे अब 67 मल्टीप्लाई 4 किया तो हमारा आ गया 268, इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 265 आंसर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी तक हमने 17 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, तो हम देखते हैं हमने नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन गुणा तथा भाग श्रृंखला, यानी कि मल्टीप्लाई और डिवीजन दोनों ही सीरीज है इसमें मिक्स। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1.5 का, और फिर इसमें यहाँ से 3 का डिवाइड हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी फिर सेम होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 1.5 का और यहाँ पे इसमें से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 27 आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर डिवाइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तो सेम से ही मल्टीप्लाई हो रहा है और सेम से ही डिवाइड हो रहा है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे देता है कि इंक्रीमेंट में ही मल्टीप्लाई हो रहा होता है। जैसे मानो यहाँ पे 1.5 का, तो यहाँ पे 2.0 का हो रहा हो, फिर उससे आगे 2.5 का हो रहा हो, यहाँ पे 3 का डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे 4 का डिवाइड हो रहा हो। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि भाग तथा गुणा श्रृंखला, यानी कि यहाँ तो पहले मल्टीप्लाई हो रहा है बाद में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जब भाग पहले आ जाएगा तो उसमें क्या होगा कि पहले डिवाइड होगा और बाद में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस तरीके से हम अपने 19 टाइप के क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अब देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन, यानी कि ये हमारा 20 टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक हम 19 टाइप के क्वेश्चन कवर अप कर चुके हैं। तो अंतराल श्रृंखला यानी कि इंटरवल सीरीज, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 5, 8, 10, 13 क्वेश्चन मार्क 18 प्लस आगे 20। तो अगर हम यहाँ पे डिफरेंस लें तो डिफरेंस कितना आ रहा है +3, यहाँ पे क्या हो रहा है +2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है +3, फिर यहाँ पे क्या होना चाहिए +2 और यहाँ पे +3 और यहाँ पे लास्ट में +2 हो रहा है। तो हमारी ये वाली सीरीज रिपीट हो रही है, यानी कि अगर हम देखें तो स्टार्टिंग में +3 और इन दोनों में +2, फिर यहाँ पे +3 और यहाँ पे +2, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 13 में +2 हम करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है। और उससे आगे 15 में +3 करेंगे तो 18 आ जाएगा। यानी कि इंटरवल सीरीज में क्या होता है कि 3 का वो बनता है फर्स्ट का रिलेशन सेकंड के साथ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मानो यहाँ पे +2 आ गया और यहाँ पे +3 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट में +3 का आ गया तो यहाँ पे +2 का डिफरेंस है, यानी कि एक सीरीज में +3 का और एक में एक एक डिजिट का गैप होता चला जाता है इसमें, ठीक है। इसीलिए इसको इंटरवल कहते हैं, इंटरवल सीरीज कहते हैं। अब जैसे मिक्स भी होती है, इसी में मिक्स सीरीज होती है। तो मिक्स सीरीज में हमें क्या होता है कि मिक्स सीरीज में किसी में माइनस हो रहा होता है ना, किसी में प्लस हो रहा होता है, कहीं पे स्क्वायर हो रहा होता है तो कहीं पे क्यूब हो रहा होता है, ठीक है। एक होती है रॉन्ग पद श्रृंखला, यानी कि रॉन्ग टर्म सीरीज, गलत पद श्रृंखला। तो उसमें क्या होता है कि हमें एक नंबर दिया होता है और उसको हमें सुधारना पड़ता है, यानी कि उसकी जो गलत डिजिट दी होती है उसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है हमें। तो उस टाइप को भी अभी हम आगे कवर अप करेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। ये आपको सीरीज दी हुई है और इसके आपको कुछ ऑप्शन भी दिए जाएंगे। जैसे हम इसके ऑप्शन भी लें तो आपको ऑप्शन ए दिया हुआ है 48, ऑप्शन बी आपको दे दिया गया 41, ऑप्शन सी आपको दे दिया गया 27 और ऑप्शन डी आपको दे दिया गया 22। यानी कि ये ऑप्शन भी जो है ऑप्शन डी आपको दिया हुआ है 22। तो अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक भी क्वेश्चन मार्क का सिंबल नजर नहीं आ रहा, तो इसके लिए हमारा क्या है, ये गलत पद श्रृंखला। यानी कि ये जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये इस सीरीज में से दिए हुए हैं। जैसे 48 भी इसमें है, 41 भी है, 27 भी है और 22 भी है। तो हमें इन्हीं में से कोई बताना है कि कौन सी डिजिट हमारी गलत है। जैसे 27 गलत है तो इसकी जगह क्या आएगा, 22 गलत है तो इसकी जगह क्या आएगा, 48 गलत है तो इसकी जगह क्या आएगा, या 41 गलत है तो इसकी जगह क्या आएगा। तो पहले इसके लिए हम अपने सीरीज को सॉल्व करते हैं। तो सीरीज को सॉल्व अगर हम करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है +3, यहाँ पे क्या हो रहा है +4, फिर इससे आगे यहाँ पे क्या हो रहा है +5
+6 और यहाँ पे +7 और यहाँ पे क्या हो रहा है +8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक नंबर में इंक्रीमेंट के साथ प्लस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 3 था, फिर यहाँ पे +4 हुआ, +5, +6, +7, +8। तो यहाँ पे ठीक है कि +3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे +4 का आ रहा है, 27 में से 22 गए, 5 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 33 में से 27 गए, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, पर 41 में से 33 गए तो यहाँ पे क्या आ रहा है 8 का डिफरेंस, जबकि यहाँ पे आना चाहिए 7 का डिफरेंस। तो ये वाली डिजिट हमारी गलत है, 41 की जगह क्या आना चाहिए यहाँ पे 40। इसी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि इसकी जगह क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए। जैसे इसमें तो इंक्रीमेंट के था, किसी में सेम नंबर में भी प्लस होता है, ठीक है, तो वहां पर भी गड़बड़ हो सकती है कि यहाँ पे कैसे आया हुआ है। जैसे इस टाइप का भी अगर हम एक क्वेश्चन देखें तो हम इस टाइप का भी एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं गलत पद श्रृंखला का, उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 6, 13, 20, 27, 33, 41 और 48, जिसमें आपको ऑप्शन नंबर ए दे दिया 27, ऑप्शन नंबर बी दे दिया 33, ऑप्शन नंबर सी आपको दे दिया 41 और ऑप्शन नंबर डी आपको दे दिया 48, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या आ रहा है +7, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है +7, यहाँ पे +7, यहाँ पे भी +7 होना चाहिए, यहाँ पर भी +7 और यहाँ पर भी +7। अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ तो ठीक हो रहा है कि 6 + 7 13, फिर 13 + 7 20, फिर 20 + 7 27, पर 27 + 7 33 नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है 27 + 6 ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे ये गलत है, 33 हमारा गलत है। यहाँ पे अगर 7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 34 हो जाएगा, 27 + 7 करेंगे तो 34। तो हमें इसमें गलत ही डिजिट बतानी होती है, तो 33 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। 33 की जगह क्या आएगा सही, उसमें 34 आएगा। फिर 34 + 7 करेंगे 41, 41 + 7 करेंगे 48। इस तरीके से हमारी पूरे 20+ टाइप हमने इस वीडियो में कवर अप किए, और जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो सारे इसी में कवर करवाने की पूरी कोशिश की है। अब एग्जाम में इसमें से मिक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे उसमें इतने सिंपल सीरीज टाइप नहीं पूछेगा, आपसे उसमें मिक्स क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो यहीं पर खत्म हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।